हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले वाली क्लास में सीख चुके थे एनालिसिस ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट, जो कि IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लिए मच इंपॉर्टेंट था। आज आपके लिए मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ सम ऑफ दिस सीरीज बायनोमियल थ्योरम, मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर JEE मेंस एंड एडवांस। आज हम बायनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड सीरीज को ऐड करने का सीखते हैं। आइए उसमें कौन कौन सा सबसे पहले फॉर्मूला हमको यूज होने वाला है वो सीखिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला यूज होता है R इंटू NCR, R इंटू NCR। ध्यान दीजिएगा, ये जो इस पूरे टर्म के साथ प्रोडक्ट में है ना, ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये इसके बराबर है तो इसका रिजल्ट आता है n, यानी जो इसका अपर सफिक्स है उसको लिख देते हैं इनटू n-1 CR-1। अपर सफिक्स को 1 से और लोअर सफिक्स को 1 से डिफरेंस कर दिया जाता है तो ये आ जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे। RNCR इज इक्वल टू n इंटू n-1 CR-1। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब सपोज करिए इसके अकॉर्डिंग आप एक सीख लीजिए। सपोज करते हैं कि यहाँ पे आपको अगर कल हो के हम गिवन दे देंगे R इंटू, अब यहाँ दे रहे हैं n-1 CR-1, और इस प्रॉब्लम को इसी कॉन्सेप्ट पे हमको रिलेट करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार बार ये सिखा रहा हूँ कि ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये इसका लोअर सफिक्स इसके बराबर, अभी बराबर है क्या? नहीं है। आइए बराबर करने का प्रयास करेंगे। इस R को मैं लिख सकता हूँ R-1 और इसके साथ +1 कर देते हैं, पूरे को ब्रैकेट लगा दिया, -1 से +1 कट जाएगा, इसको उठा करके यहाँ बैठा देते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। मेरा मन है सबको मल्टीप्लाई करने का, तो ये बनेगा R-1 इंटू n-1 CR-1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो n-1 CR-1। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं वही बात बता रहा हूँ जो पहले से बोल रहा हूँ। ये लोअर सफिक्स इसके बराबर हो जाने पे क्या करते हैं, तो जो ये अपर सफिक्स यहाँ है उसको निकालते हैं यहाँ बाहर इनटू, उसके बाद क्या करते हैं तो इसको और इसको 1 से डिफरेंस करेंगे तो n-1 पहले से था, 1 डिफरेंस लेंगे तो n-2 CR-1 पहले से था तो R-2 बनेगा, प्लस ये n-1 CR-1, ये इतना ही रहेगा। और मेरे कहने का मतलब था कि R इंटू n-1 CR-1 का वैल्यू ये आ सकता है। तो हमने एक सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। एक और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीखिए। वो कहता है कि NCR अपॉन R+1 होने पे हम क्या करते हैं, n+1 CR+1 अपॉन n+1 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब फॉर्मूला अगर आप पकड़ जाएंगे तो क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है, और फॉर्मूला नहीं पकड़िएगा तो झूलते रह जाइएगा। देखिए क्या फॉर्मूला कहता है, जो ये लोअर सफिक्स है ना, जो ये लोअर सफिक्स R था ना, उससे एक ज़्यादा डिनोमिनेटर में टर्म अवेलेबल होगा। अगर ये R है ना तो नीचे R+1 होगा, और ऊपर n है, ऊपर वाले से मतलब नहीं, उसको गोली मार दो। NCR अपॉन R+1, जो ये आपका लोअर सफिक्स है उससे एक बड़ा यहाँ होने पे इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि अपर और लोअर सफिक्स को 1 से बढ़ा दो, और ये जो आपका अपर सफिक्स बनेगा उसी को नीचे लिख दिया जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। यानी फिर से लिख देते हैं, गंदा हो गया था फिगर। ये था NCR अपॉन R+1 होने पे इसका मतलब है n+1 CR+1 अपॉन n+1। ये भी मच इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये दो बॉक्स मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए एक छोटा सा हम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। हमने जो कॉन्सेप्ट अभी 2 सीख लिया, इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। हम लोग क्वेश्चन से अब ट्राई कर रहे हैं ये हमें कैसे हेल्प करेगा क्वेश्चन को फाइंड करने में। पहले एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि इफ 1 + x होल पावर n का वैल्यू C0 प्लस C1x प्लस C2x² है, लास्ट में दे रहा है कि Cn xn के बराबर है
ऐसा नहीं था, हमने थोड़ा सा गलती, नहीं ठीक लिखा, ठीक। और इसको इसने सिग्मा के फॉर्मेट में लिख दिया, सिग्मा सी आर एक्स का पावर आर, आर चेंज होगा 0 से लेकर n तक। कह रहा है कि आगे अगर ये आपको गिवन है देन प्रूफ दैट, यहाँ प्रूफ करना होगा C1 प्लस ट्वाइस C2 प्लस थ्राइस C3 एंड डॉटेड है, लास्ट में गिवन है कि प्लस n+1, n+1 नहीं है, इसमें दे रखा है NCN, n इंटू CN, इसका वैल्यू आना चाहिए n इंटू 2 का पावर n-1, ये हमें प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है। C0, C1, C2 एंड सो ऑन स्टैंड्स फॉर बायोनोमियल कोफिशिएंट। ये बायोनोमियल कोफिशिएंट को डिफाइन करते हैं, अपने आसानी के लिए इसको हम लोग शॉर्टकट लिख लेते हैं। कह रहा है कि इसका एक्सपेंशन इतना है, इसको हम बायोनोमियल के समेशन के फॉर्म में लिख देंगे, तो आप प्रूफ करिए कि ये इसके बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है विथ द हेल्प ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का टेक्निक देखिए क्या कहता है, ये जो गिवन है ना, इसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट करके x को 1 पुट कर दीजिए, तुरंत अवेलेबल हो जाएगा ये। और हम यहाँ पे दूसरा मेथड है अकॉर्डिंग टू बायोनोमियल रूल, अकॉर्डिंग टू बायोनोमियल के कॉन्सेप्ट से हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा जिसको ये प्रूफ करना था ना, इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म देखिए, जो यहाँ है वो इसके पैर पे है, जो यहाँ है उसके पैर पे है। तो मान लीजिए कि R होगा तो ये CR के बराबर हो जाएगा, TR का वैल्यू हो जाएगा RCR। इस LHS से जनरल टर्म लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा RCR दैट इज R डॉट, ये NCR है, बेसिकली ये NCR था। तो देख लीजिए R इंटू NCR को हम लिख सकते हैं N इंटू n-1C R-1। ध्यान दीजिएगा ये TR का वैल्यू आ गया। TR का मतलब एनी सिंगल टर्म, TR इज एनी जनरल टर्म और एनी सिंगल टर्म, बट वी हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ द होल टर्म। सभी टर्म को ऐड करना है, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ सिग्मा अप्लाई करेंगे, सिग्मा TR लेंगे। R का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज करेगा देख लीजिए, R को अगर 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा, R को 2 रखिएगा ये बनेगा, एंड सो ऑन। तो R का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा था। उस साइड जब आप सिग्मा लगाएंगे इस पे, तो n कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, सिग्मा ये बनेगा n-1 CR-1। यहाँ देखने की बात ये है R का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा। यहाँ भी R का वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर n तक, तो ये n बाहर रह जाएगा, R की जगह 1 पुट करिएगा तो n-1 C0 प्लस n-1 2 पुट कीजिएगा तो ये C1, 3 पुट कीजिएगा तो n-1 C2, और डॉटेड डॉटेड बनेगा ये n-1 Cn-1। मैं आपसे कहने वाला हूँ कि कल आपको फॉर्मूला दिया था सम ऑफ ऑल बायोनोमियल कोफिशिएंट इक्वल टू 2 के पावर n। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका सिग्मा TR चल रहा था, इसके बराबर है ये सिग्मा TR, R का वैल्यू 1 से n तक, और ये कितना आया n, सम ऑफ ऑल बायोनोमियल कोफिशिएंट इज 2 के पावर n-1। मेरा मन है इस सिग्मा TR के बदले इस LHS को उठाकर यहाँ लिख देने का, दैट इज वी गेट C1 प्लस ट्वाइस C2 प्लस थ्राइस C3 एंड सो ऑन। लास्ट में है NCN, ये आ जाएगा n इंटू 2 के पावर n-1। ये हमने प्रूफ कर दिया, और प्रूफ करने के लिए मैंने जो फॉर्मूला अभी यूटिलाइज किया है वो ये फॉर्मूला था। इसको दूसरे मेथड से कैलकुलस के टेक्निक से सॉल्व करने का तरीका है, जो आपका ये रिलेशनशिप गिवन है इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फाइनली x को 1 से पुट कर दीजिएगा, कट एंड क्लियर हिसाब ये आ जाएगा, यानी वहाँ से प्रूफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन से लेकर के आपको हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं, तो बने रहिएगा। आगे बढ़ रहे हैं।
एक अनदर प्रॉब्लम है, बिल्कुल सिंपल है ये भी, कह रहा है कि सम दी सीरीज। आज हम लोग जो सीरीज सॉल्व कर रहे हैं वो बायनोमियल सीरीज है, बायनोमियल के कोफिशिएंट से रिलेटेड सीरीज है, जिसको ऐड करके हम लोग सीख रहे हैं ना। आइए, सबसे पहला इसमें गिवन है 1 इंटू C0 प्लस 2 इंटू C1 प्लस 3 इंटू C2, डॉटेड लाइन है बीच में, यहाँ पे है n+1 इंटू Cn। इसको हमें ऐड करना है, इसका आंसर निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरीके का प्रश्न हमको सॉल्व करने का जरूरत पड़ेगा तो ये सीरीज है, इसमें जनरल टर्म को लिखना जरूरी होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 1 है तो 0 है, 2 है तो 1 है, यानी जो यहाँ है उससे एक कम, 3 है तो 2 है, इससे एक कम, जो यहाँ है उससे एक कम। तो मेरा मन है कि इसका अर्थ टर्म जो होगा, जनरल टर्म बनेगा r+1 डॉट NCR। मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो ये बनेगा r इंटू NCR प्लस ऑफ दी NCR। ध्यान दीजिएगा, ये TR है, एनी सिंगल टर्म इज इक्वल टू R NCR। इस फॉर्मूले से ये बदल जाएगा n इंटू n-1 CR-1, ये NCR एजिटिव है। दिस इज अ एनी सिंगल टर्म, एनी जनरल टर्म, बट वी हैव टू फाइंड सम ऑफ द होल टर्म। उसके लिए हमें सिग्मा ऑपरेट करना होगा दोनों साइड, तो सिग्मा TR लगाएंगे। R कहाँ से कहाँ चेंज करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमने लिखा था r+1 NCR। अगर यहाँ r के जगह 0 लिखेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, 1 रखेंगे तो दूसरा आएगा, 2 रखेंगे तीसरा आएगा। यानी ये स्टार्ट कहाँ से किया था, तो r को हमने स्टार्ट कर लिया था 0 से n तक। ये n बाहर निकल जाएगा, सिग्मा n-1 CR-1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा NCR। कुछ बच्चे कहते हैं कि r के जगह पे 0 से लेकर n तक हर जगह पे पुट कर देंगे, कभी नहीं करेंगे, सपनों में भी नहीं, गलत हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, अगर आप यहाँ r को 0 पुट कीजिएगा तो n-1 C-1, निगेटिव नंबर का बायनोमियल थ्योरम डिफाइन नहीं है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखना होता है, स्टार्टिंग से चलना है। तो अगर r को आप 1 रखिएगा तब ना ये 0 बनेगा, 1 रखिएगा तब ये 0 बन जाएगा। स्टार्ट कैसे होता है, 0 से होता है। यहाँ देखिएगा, स्टार्ट कैसे करना है, तो r की जगह 0 से लेकर n तक चलेंगे। शायद इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। ये जो यहाँ पे सफिक्स है ना, ये कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये n रहेगा, r की जगह 1 पुट कर लो तो n-1 C0 प्लस n-1 C1, और ये हो जाएगा प्लस n-1 C2। इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन आप पुट कर लीजिएगा, लास्ट में आ जाएगा n-1 C n-1। इसका काम क्लियर है, यहाँ पहुँच गए हम लोग। यहाँ ब्रैकेट ले लीजिए, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस से लेकर ये बन जाएगा NCN। ध्यान दीजिएगा बेटा, सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट, तो ये n है, इसका मतलब हो जाता है 2 का पावर n। सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट इज 2 का पावर n। कल फॉर्मूला सिखाया था, यहाँ देखिए, सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट, ये भी हो जाएगा 2 का पावर n। तो ये इसका एग्जैक्ट और इसका सॉल्यूशन ये आया, ये इसका रिजल्ट आया। आपको एक बात दिमाग में खटक रहा होगा कि 2 का पावर n बोल रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं n-1, अपने मन से कुछ नहीं है। देखिएगा, NC0 यहाँ n से स्टार्ट होकर n तक गया था, ये n-1 से स्टार्ट होकर n-1 गया था। तो इस वाले सीरीज पे n के जगह n-1 यूज हो रहा है, और ये स्टैंडर्ड सीरीज है, n के जगह n यूज हो रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो कल का जो हमारा क्लिप है, वीडियो क्लिप, उसको देख लीजिए, वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक अनदर प्रॉब्लम हम ले रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ये प्रॉब्लम है, सम करना है आपको। लिख रहे हैं कि सम दी सीरीज को ऐड करना है
तो सीरीज को ऐड करना है और सीरीज हम लिख लेंगे, सीरीज है 3 टाइम NC0 माइनस 8 टाइम NC1 प्लस 13 टाइम NC3 माइनस 18 टाइम NC4 और इस तरीके से 18 टाइम, एक मिनट हमने गलत लिखा है शायद, 3 NC0 8 NC1 ये 2 है, 13 टाइम NC2 18 टाइम NC3 और एंड सो ऑन। ये आपको एक सीरीज इस तरीके से गिवन है, इसको ऐड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरीके का सीरीज दिखेगा तो हमें जनरल टर्म तो लिखना ही पड़ेगा, हर हाल में हमें जनरल टर्म लिखने आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे सीखिएगा। हम इसके लिए जनरल टर्म TR लिखते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, मुझे ऐसा लग रहा है ये 3 8 13 को कैसे सेट करेंगे, उसके साथ साथ एक टर्म और ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी अल्टरनेट का रिलेशनशिप है। मैं अगर यहाँ ऐसे लिखने का प्रयास करूं कि 3 प्लस 5 इंटू R, देखिएगा R के जगह अगर आप 0 पुट करेंगे तो 3 बन जाएगा, R के जगह 1 पुट करेंगे 8 बनेगा, R के जगह 2 पुट करेंगे 13 बनेगा, R के जगह 3 पुट करेंगे 18 बनेगा। अब ये हमने सेट कर दिया। प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा था, उसके लिए -1 का पावर R लिख दिया। अब देख लीजिएगा, यहाँ लिख लेंगे NCR, सेट हो गया है सब कुछ। R के जगह 0 पुट करिए, ये बनकर तैयार है। R के जगह 1 पुट करिएगा, ये बन के तैयार है। 2 पुट करिएगा, ये बन के तैयार है, एंड सो ऑन। इच एंड एवरी टर्म को हमने एक सिंगल रिलेशनशिप से जोड़ दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे रिलेशनशिप को मल्टीप्लाई करूँगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू -1 का पावर R इंटू NCR प्लस 5 इंटू -1 का पावर R इंटू NCR, ये ऐसा बन गया। दिस इज योर आर्थ टर्म, ये एक सिंगल टर्म है। तो ध्यान दीजिए, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, TR इज इक्वल टू 3 टाइम -1 के पावर R, ये NCR प्लस 5 इंटू -1 के पावर R, दिस इज RNCR। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा N इंटू N-1 CR-1। ये एक जनरल टर्म है, एनी सिंगल टर्म है, लेकिन हमें सभी टर्म का एडिशन चाहिए, सभी टर्म का समेशन चाहिए। दोनों तरफ सिग्मा लगाएंगे, दोनों तरफ सिग्मा लगा दिया, सिग्मा TR। R कहाँ से कहाँ तक चेंज करना है, तो R को 0 से लेकर N तक चेंज करना है, क्योंकि जो मैंने ये टर्म लिखा था इसमें R को 0 से स्टार्टिंग किया था, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। सिग्मा -1 का पावर R इंटू NCR, यहाँ पे है R का वैल्यू 0 से लेकर N तक। यहाँ आते हैं तो 5 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अच्छा, साथ में 5 के साथ N भी कांस्टेंट है, तो 5N बाहर हो गया। सिग्मा -1 टू दी पावर R N-1 C R-1 हो गया। यहाँ फिर बच्चों आप लोग ये समझिएगा, R को कहाँ से कहाँ तक चेंज कराना है। अगर R के जगह 0 पुट करेंगे, आप 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसको निगेटिव नहीं बनाना है, इसको स्टार्टिंग से रखना है। स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। 0 बनाने के लिए R को 1 से स्टार्ट करेंगे और फाइनली N तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या क्या बन गया। ये 3 का 3 है, यहाँ आप R को चेंज करते रहिए। 0 पुट कीजिएगा तो ये NC0, 1 पुट कीजिएगा तो ये -NC1, 2 पुट कीजिएगा तो ये बन जाएगा NC2, 3 पे -NC3 प्लस एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया प्लस 5N। अब 1 पुट कर लीजिए तो ये बनेगा N-1 C0। 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, R के जगह 1 पुट किया था तो ये माइनस में आएगा, ये टर्म माइनस आएगा, ये प्लस में आएगा।
n-1c1, 3 पुट कीजिएगा तो फिर निगेटिव, n-1c2, आप 4 पुट करिएगा तो फिर ये पॉजिटिव आएगा, तो n-1c3, एंड आपका ये अल्टरनेट चलेगा। लास्ट में अब देख लीजिए क्या आएगा, r के बदले n पुट करेंगे तो ये बनेगा -1 का पावर n इंटू n-1c(n-1). ध्यान दीजिएगा ये जो पहला ब्रैकेट है ये क्या है, सम ऑफ ऑल बायोनोमियल कोफिशिएंट विथ अल्टरनेट साइन, इसका वैल्यू 0 हो गया, ये ब्रैकेट 0 हो गया, दैट इज ये 3 टाइम 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कल ये फॉर्मूला, ये सारे कॉन्सेप्ट को कल अच्छे से एक्सप्लेन करके सिखाया था आपको। यहाँ देखिए 5n तो रहेगा, मेरा मन है इस पूरे ब्रैकेट से एक माइनस को कॉमन कर लेने का, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। देखिए क्या हो गया, n-1c0 माइनस n-1c1, ये हो जाएगा प्लस n-1c2 माइनस n-1c3, और लास्ट में जो प्लस में है वहाँ बनेगा माइनस ऑफ -1 का पावर n इंटू n-1c(n-1). ये भी वही है, सम ऑफ ऑल बायोनोमियल कोफिशिएंट विथ अल्टरनेट साइन, और इसका भी वैल्यू हो जाएगा लड्डू, तो ये आएगा 3 टाइम 0, यानी 3 इंटू 0 0 माइनस 5n इंटू 0 0, तो कुल मिलाकर कट पिट करके इसका क्लियर हिसाब आ गया 0। तो सिग्मा टी आर, आर का वैल्यू 1 से लेकर n तक, इसका रिजल्ट 0 आया, यानी इस सीरीज को अगर आप फाइनल बोलेंगे तो इसका सीरीज का समेशन 0 आंसर देगा ये। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग बायोनोमियल सीरीज को ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे तो ध्यान से देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, है ना। तो आइए एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं यहाँ पे, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि प्रूफ दैट, क्वेश्चन है कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट C1/2 प्लस C3/4 प्लस C5/6, ये बीच में डॉटेड लाइन दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2 का पावर n-1 अपॉन n+1। तो देखिएगा जब भी इस तरीके का प्रश्न आ जाए, हम ऑलरेडी ऐसे प्रश्न को आपको सिखा रहे हैं, JEE एडवांस में ही ऐसे प्रश्न की एक्सपेक्टेशन होती है। देखिएगा इसमें हमें जनरल टर्म लिखना ही पड़ेगा, बिना जनरल टर्म लिखे आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। हर हाल में आपको रोकर गाकर कैसे भी कर कर जनरल टर्म सीखना होगा। सीखिए कैसे, जनरल टर्म का लोअर सफिक्स 1 3 5 चल रहा है, यहाँ देखिए 1 है तो 2 है, 3 है तो 4 है, 5 है तो 6 है, यानी जो यहाँ रहेगा उससे एक ज़्यादा होगा। तो हम ऐसा क्या लिखेंगे एक जनरली फॉर्मूला जो सबको वैलिड कर देगा। तो मेरा मन है मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसका हो जाएगा NC 2r-1 अपॉन 2r। ये हमें जनरल टर्म समझ में आया। अब देखिए कैसे ये सही है कि गलत है, यहाँ एनालिसिस करते हैं। r के जगह 1 पुट करोगे NC 1 बनेगा। अच्छा, जो यहाँ है उससे एक ज़्यादा यहाँ होना चाहिए, तो जो ये देख लीजिए लोअर सफिक्स दिख रहा है उससे एक ज़्यादा ये भी है। r के जगह 1 पुट करने से ये बन जाएगा, 2 पुट कीजिए ये बनेगा, 3 पुट करने पे ये बनेगा, 4 पुट करने पे अगला बनेगा, एंड सक्सेडिंग वे में n को आप चेंज करते रहेंगे, आपके टर्म जनरेट होते रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो यहाँ है उससे एक ज़्यादा यहाँ होना चाहिए। तो देख लीजिए जो यहाँ है ना उससे एक ज़्यादा यहाँ अवेलेबल है, तो रूल क्या है कि इसके अपर सफिक्स को 1 से इंक्रीज करेंगे
और इसके लोअर सफिक्स को भी 1 से इंक्रीज करेंगे तो 2r-1 को 1 से इंक्रीज करने पे क्या होता है, 2r होता है। जो ये अपर सफिक्स है उससे डिवीजन कर देंगे। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैंने क्या किया है यहाँ पे। अब देख लीजिएगा, यह एक जनरल टर्म था, अब जनरल टर्म सिंगल टर्म था, अब हमें इसमें सिग्मा ऑपरेट करना है, दैट इज सिग्मा टीआर सॉल्व करेंगे। आर कहाँ से कहाँ तक चेंज होने वाला है, तो आर का वैल्यू चेंज हो रहा था 1 से n तक। ये 1 2 कहाँ से सेट करते हो सीख लीजिएगा। ये जो हमने मन में लिखा था ना जनरल टर्म, तो यहाँ आपको बताया था आर को 1 से स्टार्ट करने पे ये आया था, 2 पे ये, यानी स्टार्ट 1 से किया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस पूरे सिस्टम में n+1 कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, 1/n+1 बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा n+1 C2r। r को कहाँ से कहाँ आप चेंज कर रहे थे, तो 1 से लेकर n तक आप चेंज कर रहे थे। तो आइए सीख लेते हैं, ये है 1/n+1, r के बदले 1 पुट कर दीजिएगा तो ये बनेगा n+1 C2। उसके बाद r के जगह 2 पुट कर लीजिए तो n+2 बन जाएगा, ये n+1 C4 प्लस n+1 3 पुट कीजिएगा तो C6 एंड लास्ट में n पुट कर लीजिएगा तो ये बनेगा n+1 C2n। ध्यान दीजिएगा ये ऐसा बन गया n+1 C2 n+1 C4 एंड सो ऑन, ये इस तरीके का बन रहा था। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ देख लीजिए n+1 C2 से लेकर, यानी ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना ये क्या है, सम ऑफ इवन बायोनोमियल कोफिशिएंट है, सम ऑफ इवन बायोनोमियल कोफिशिएंट है 2 4 6 एंड सो ऑन। आप कहोगे कि सर कल आपने सिखाया था कि जीरो को भी इवन ही समझते हैं, सच बात है जीरो को भी इवन समझते हैं, जीरो यहाँ नहीं है तो जो नहीं है उसको ऐड कर देते हैं, दैट इज n+1 C0। इसमें अपने मन से ऐड कर दिया और यहाँ आकर के उसको माइनस कर देंगे, तो n+1 C0 को माइनस कर दिया तो देख लीजिए क्या रिजल्ट आया, 1/n+1। और ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, सम ऑफ इवन बायोनोमियल कोफिशिएंट और सम ऑफ ऑड बायोनोमियल कोफिशिएंट, इसका फॉर्मूला है 2 का पावर n-1। n के जगह पे n+1 पहले से था, उसमें से -1 कीजिएगा तो n हो जाएगा, और इसका मतलब ये 1 होता है, तो 2 के पावर n-1 अपॉन 2 के पावर n-1 अपॉन n+1। देखिए ये लाना था और हमने ला दिया, और इस तरीके से ये प्रूफ भी हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको सीखिए आप, और सारे ढेर क्वेश्चन आप बनाइए खुद से, नहीं बनने पे आप मेरे से पूछिए, हम हेल्प करेंगे। ओके।